डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपके साथ फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सेकंड लॉ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉ जो है वो एक कंपाउंड के बारे में है। अब पिछली क्लास में आपने यानी कि 10th या 9th में कंपाउंड की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये लॉ कंपाउंड के बारे में है। तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो एक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको पता है, H2O। तो H2O का मतलब एक हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन कर रहा है। तो ये हो गई कंपाउंड की डेफिनेशन। अब ये लॉ क्योंकि कंपाउंड के बारे में है तो मैं पहले लॉ पढ़ूंगा आपके लिए। ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर हम वाटर ले लें एग्जाम्पल, तो प्योर वाटर अगर हम जब लेते हैं जिस किसी भी सोर्स से हमें लें, वेल हो, रिवर हो, लेक हो, सी हो, या किसी भी कंट्री का वाटर लें, इंडिया, रशिया, अमेरिका, किसी भी कंट्री का वाटर हो, ये कंपाउंड जो वाटर ऑलवेज इट विल बी मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमेशा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का ही बना होगा और इन एलिमेंट्स की कंबाइन करने की आपस में जो रेशो है वो भी हमेशा फिक्स रेशो होगी, जो कि 1:8 बनती है बाय मास। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 2:16 बनता है। वो सिंप्लीफाई करके 1:8 बाय मास आता है। तो जो मर्जी सोर्स हो, जो मर्जी प्लेस हो, वाटर हमेशा 1:8 बाय मास ही आपको मिलेगा, जहां तक कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन का सवाल है। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है, CO2। ये किसी भी तरीके से प्रिपेयर की जा सकती है बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप मार्बल कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कोल को बर्न करेंगे एयर में तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन होगा, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो प्रिपेयर करने के मेथड्स अलग अलग हैं इस कंपाउंड को, लेकिन ईच केस में इट इज फाउंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो हर केस में ये क्या देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कंपाउंड है सेम एलिमेंट्स का बना होगा, यानी कि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट का बना होगा, चाहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस कंपाउंड का जो मर्जी हो। और इनकी कंबाइन करने की भी फिक्स्ड रेशो होगी, जो कि क्या बनती है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं तो 32, 3:8 ये सिंप्लीफाई करके रेशो बनती है। ये रेशो फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स जो मर्जी हो, इसको प्रिपेयर करने का लेबोरेटरी मेथड जो मर्जी हो, ये रेशो फिक्स होगी और सेम एलिमेंट्स का बना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको वाटर में बताया। अब थोड़ी सी इस लॉ की लिमिटेशन, यहाँ के कुछ एक जगह ऐसी है जहां ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अगर एक एलिमेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि आइसोटोप्स आपको पता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स एक एलिमेंट के अंदर जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अगर आइसोटोप्स इन्वॉल्व हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में, जैसे कि कार्बन की एग्जांपल हम लेंगे, कार्बन की 12 आइसोटोप है, यानी कि 12 मास वाली कार्बन एटम। एक कार्बन एटम है कार्बन 14 आइसोटोप। तो अगर कार्बन 12 वाली आइसोटोप कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो तब रेशो अलग डिफरेंट है। और अगर कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कंपाउंड बनाती है, तो रेशो 14:32। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है इस लॉ की। अदरवाइज ये लॉ 100% एप्लीकेबल है, 100% इसका ट्रुथ जो है इलस्ट्रेट होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए।
इसमें क्या करना होता है, आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए होते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, उसमें आपने कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड की हर एक केस में एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करनी होती है। जैसे 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ नाइट्रेट गेव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड 2.70 और उसमें कॉपर कितना है 2.16 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट केस में पहले परसेंटेज ऑफ कॉपर मालूम करेंगे, तो वो हो जाएगी 2.16 बाई 2.70 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 80%। अब एक ही अगर परसेंटेज निकल गई तो दूसरा एलिमेंट इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, उसमें परसेंटेज 100 माइनस 80 20% बन जाती है। इसी तरह सेकंड केस में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड था, उसकी जब रिडक्शन की गई तो उसमें 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर मिला। उसमें भी सेकंड केस में भी सिमिलरली हम कॉपर की परसेंटेज मालूम करेंगे, उसको 100 में से जब माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी 20%। तो इसमें हमने देखा दोनों केसेस में, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में कार्बन और कॉपर और ऑक्सीजन की कंबाइन करने वाली जो रेशियो है वो 80:20 है। 80 फिक्स है। फर्स्ट केस और सेकंड केस में दोनों कॉपर और ऑक्सीजन के कंबाइन करने की रेशियो फिक्स्ड है, जिससे ये इस लॉ का ट्रुथ जो है वो इलस्ट्रेट होता है। तो परसेंटेज दोनों की सेम है दोनों सैंपल्स में, इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वेरीफाई या इलस्ट्रेट हो जाता है। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन एग्जाम्पल्स से भी आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस लूंगा। थैंक यू वेरी मच।